हेलो क्लास +1। पिछले वीडियो में हमने थर्मोडायनेमिक्स से रिलेटेड कुछ टर्म्स पढ़ने स्टार्ट किए थे, जिन टर्म्स में हमने सिस्टम, सराउंडिंग, टाइप्स ऑफ सिस्टम, टाइप्स ऑफ बाउंड्रीज ये डिस्कस किया था। उस वीडियो में हमने जो जितने टर्म्स किए थे उन्हीं को आगे आज हम बढ़ाते हुए चलेंगे। तो हम नेक्स्ट टर्म पे आते हैं। जो आज हम टर्म करने जा रहे हैं वो हैं मैक्रोस्कोपिक और माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज। ठीक है, हम इसका जो बड़ा नाम लेंगे, जो मेन नाम लेंगे वो होगा मैक्रोस्कोपिक और माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज। मैक्रो मतलब बड़े, माइक्रो मतलब छोटे। तो उसी में प्रॉपर्टीज का दूसरा नाम हम जब बोलेंगे तो उनको बोलेंगे हम एक्सटेंसिव एंड इंटेंसिव। एक्सटेंसिव एंड इंटेंसिव प्रॉपर्टीज, राइट। एक्सटेंसिव एंड इंटेंसिव प्रॉपर्टीज। तो इनके बारे में हम बात करने जा रहे हैं कि एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज कौन सी हैं और इंटेंसिव प्रॉपर्टीज क्या होती। ठीक है, मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल देकर कुछ बातें समझाऊंगी कि प्रॉपर्टीज यहां पर किसको बोल रहे हैं। प्रॉपर्टीज का मतलब ये है, जैसे आप टेम्परेचर, वॉल्यूम, मास, मोल ऐसे शब्द सुन के आए हो, और भी बहुत सारे शब्द जो हैं वो इंट्रोड्यूस होंगे, तो उन प्रॉपर्टीज का यहाँ पर डिस्कशन हो रहा है। तो एक्सटेंसिव कौन सी हैं? टेम्परेचर है, मोल है, मास है, कौन है? इंटेंसिव कैसी हैं, कौन है, कैसी प्रॉपर्टीज हैं? तो इन प्रॉपर्टीज को डिस्कस करने के लिए जरा से पहले एक एग्जाम्पल हम देखेंगे। सपोज ये कंटेनर है, ठीक है। आप समझ कर ही अपने आप समझ जाएंगे कि हम किसके बारे में बात करें। ये एक कंटेनर है, ये कंटेनर पूरा पानी का भरा हुआ है, ठीक है। इट इज फिल्ड विद वाटर, ठीक है। अच्छा चलिए, मैंने इस कंटेनर को दो इक्वल पार्ट्स में बांट दिया। मैंने इस कंटेनर को दो बिल्कुल इक्वल पार्ट्स में बांट दिया, ठीक है। इस वाटर का कुछ टेम्परेचर है T और इस वाटर का कुछ मास है M। भाई इसके अंदर वाटर है, वाटर एक सब्सटेंस है, वाटर एक स्टेट ऑफ मैटर है, वाटर एक क्वांटिटी है, वाटर एक कुछ भी लगा लीजिए, कोई चीज़ है, कोई वस्तु है। मैंने इस कंटेनर में पानी भरा है जिसका टेम्परेचर है T और जिसका मास है M। अब जब मैंने इस क्वांटिटी को यानी कि वाटर को, इस कंटेनर के अंदर वाटर को इक्वल दो हिस्सों में बांटा, इक्वल दो हिस्सों में बांटा, तो मास क्या होगा? इस हिस्से का मास कितना हो गया? m/2, है ना। और इस हिस्से का मास क्या हो गया? m/2। भाई जब इसका मास m है और मैंने इसको दो इक्वल पार्ट्स में बांट दिया तो मास भी बट गया, आधा आधा हो गया। इस हिस्से का टेम्परेचर कितना हो गया? T/2 और इस हिस्से का भी टेम्परेचर क्या हो गया? T/2। क्यों? सोच में क्यों पड़ गए? आपको क्या लग रहा है? अगर मैं यहां टेम्परेचर T इस कंटेनर का बोल रही हूं, अगर मैंने इस सब्सटेंस को ही दो भागों में बांटा तो ऑब्वियस सी बात है टेम्परेचर भी बटना चाहिए, टेम्परेचर भी T2 होना चाहिए ना, कि T2 इसका, T2 इसका। बट नहीं, ऐसा तो नहीं होता, ऐसा नहीं होता। इसीलिए इसका टेम्परेचर भी क्या रहेगा? T, है ना। देखो, जो चीजें बट जाती हैं यानी कि जो प्रॉपर्टीज डिवाइड हो जाती हैं, जैसे कि मास, है ना, और जो चीजें डिवाइड नहीं होती जैसे कि टेम्परेचर। दो चीजें समझ में आ गई ना तुम्हें? भाई कुछ प्रॉपर्टीज ऐसी भी होती हैं जिनको हम सब्सटेंस के ऊपर लगाते हैं और सब्सटेंस को हम जितने भागों में बांटेंगे वो उतने ही भागों में बटती चली जाएंगी। कुछ प्रॉपर्टीज ऐसी होती हैं जिनके बटने से यानी कि क्वांटिटी से कोई फर्क नहीं पड़ता, दे रिमेन्स एज सच रहती हैं। कुछ क्वांटिटी पे डिपेंड करती हैं, कुछ क्वालिटी पे डिपेंड करती हैं। तो रिमेंबर दैट, इस डायग्राम से, इस एग्जाम्पल से हमें क्या समझ में आ रहा है? टेम्परेचर जो है वो एक ऐसी प्रॉपर्टी है जो क्वालिटी पे डिपेंड करती है, यानी हम जिसको बांट नहीं सकते। और मास जो है वो ऐसी प्रॉपर्टी है जो क्वांटिटी पे डिपेंड करती है, यानी हम उसको चेंज कर सकते हैं, घटा सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। मैंने इस मास यानी सब्सटेंस के दो टुकड़े किए, दो हिस्से किए, 3 हिस्से करूंगी, 10 हिस्से करूंगी, तो मास उतना ही डिवाइड होता चला जाएगा, बट टेम्परेचर डिवाइड नहीं होगा। बात समझ में आ रही है? अच्छा, इससे ओवरऑल आपको क्या समझ में आया? इससे ओवरऑल क्या समझ में आया?
कि इफ अ क्लोज्ड कंटेनर, बिकॉज दिस कंटेनर इज क्लोज्ड, इफ अ क्लोज्ड कंटेनर इज डिवाइडेड इनटू 2 or 3 पार्ट्स, अगर किसी क्लोज कंटेनर को हम 2 या 3 भागों में डिवाइड करते हैं, then the properties whose values are change are called extensive properties. Whose values are change are called extensive properties, and the properties whose values doesn't change, the properties whose value doesn't change are called intensive property. Got it? समझ में आ रहा है भैया? अगर हम प्रॉपर्टीज का डिस्कशन करते हैं, हम मास, वॉल्यूम, डेंसिटी, इस तरह की कुछ बातें करते हैं, तो इनका किसी सिस्टम के अंदर क्या चेंज है, ये आपको क्यों बताए जा रहे हैं? क्योंकि आप थर्मोडायनेमिक में किसी को तो सिस्टम बनाओगे, किसी रिएक्शन को ही सिस्टम बनाओगे, तो उस पर भी तो कोई प्रॉपर्टी काम करेगी। सपोज किसी गैस को आप सिस्टम बना रहे हो, तो आप उस पर भी तो कुछ अप्लाई करोगे, कोई प्रॉपर्टी लगाओगे, मास लगाओगे, वॉल्यूम लगाओगे, टेम्परेचर लगाओगे, प्रेशर लगाओ, कोई तो प्रॉपर्टी लगाओगे। अगर वो सिस्टम चेंज हो रहा है, अगर वो सिस्टम अपना काम कर रहा है, तो उसकी कंडीशंस में चेंज आएगा, यानी वो अपनी पहली स्टेट से लास्ट स्टेट तक चेंज होगा। तो क्या प्रॉपर्टीज में भी चेंज आएगा? और अगर आता है तो कौन से तरह की प्रॉपर्टी हैं जिनमें चेंज होगा? तो फिर से ध्यान दीजिएगा, वो प्रॉपर्टीज जिनमें चेंज होता है उनको क्या कहते हैं? एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज। और वो प्रॉपर्टीज जिनमें चेंज नहीं होता आर कॉल्ड इंटेंसिव प्रॉपर्टीज। अभी घबराइए मत, मैं इनको आराम से डिटेल में एक्सप्लेन करूंगी, उन प्रॉपर्टीज का डिस्कशन भी करेंगे जो इनके अंदर प्रेजेंट होती हैं, राइट? चलिए अब हम टेक्निकली इनकी डेफिनेशंस देखते हैं। सबसे पहले हम डेफिनेशन देखते हैं एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज की, ठीक है? डरने वाली कोई बात नहीं है, बहुत ही आसान चैप्टर है। अगर हमने स्टार्टिंग से ही इसका ध्यान रखा, इस चैप्टर का अगर हमने ध्यान रखा, तो चैप्टर भी हमारा बहुत अच्छा ध्यान रखेगा। मैंने आपको कहा था कि बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, जितना हम प्यार से इसको पढ़ेंगे उतने ही प्यार से हमें ये याद होने में मदद करेगा, ठीक है? चलिए टेक्निकल डेफिनेशन देखते हैं एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज की। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज की टेक्निकल डेफिनेशन क्या है? द मेजरेबल प्रॉपर्टीज, मैं लिखती चलती हूं आपके सामने, द मेजरेबल properties whose value depends upon the size system and amount of matter present in the system, बेटा ये कोई मेजरेबल प्रॉपर्टीज हैं, यानी कि हम इनको मेजर कर सकते हैं, ऐसी प्रॉपर्टीज हैं, और ये साइज और अमाउंट पर डिपेंड करती हैं। देखिए मास अमाउंट पर डिपेंड कर रहा है ना, अमाउंट ही होता है मास। तो दीज प्रॉपर्टीज आर डिपेंड अपॉन द साइज। अगर कंटेनर छोटा होता तो आप ये बताओ, क्या कम मास होता ना उसका, लिक्विड का, वाटर का? कंटेनर और बड़ा होता तो उसके अंदर ज्यादा मास का लिक्विड भरा जाता। तो साइज ऑफ द सिस्टम एंड एज वेल एज द अमाउंट ऑफ द मैटर प्रेजेंट, इस पे भी डिपेंड करती हैं ऐसी प्रॉपर्टीज। कौन कौन सी प्रॉपर्टीज है यहां पर हम चेक करेंगे। सबसे पहली प्रॉपर्टी आपने देख ली, मास है, ठीक है। दूसरी प्रॉपर्टी होगी यहां पर वॉल्यूम, राइट। तीसरी प्रॉपर्टी यहां पर होगी नंबर ऑफ मोल्स, आप इससे फैमिलियर हैं, नंबर ऑफ मोल्स क्या है, राइट। चौथी प्रॉपर्टी हम जो यहां पर देखेंगे वो होती है बेटा हीट कैपेसिटी।
ये नया वर्ड है, लेकिन ये वर्ड हम इस चैप्टर में आगे चलकर पढ़ेंगे। हीट कैपेसिटी क्या होती है? देखो, हीट कैपेसिटी एक्चुअल में किसी भी बॉडी की या किसी भी सिस्टम की टेंडेंसी है अपने अंदर हीट को स्टोर करने की। आप बोल सकते हो इट इज द कैपेसिटी, इट इज द कैपेसिटी, इट इज द कैपेसिटी ऑफ अ बॉडी, कैपेसिटी ऑफ अ बॉडी, ऑफ अ सिस्टम भी बोल सकते हो, ऑफ अ बॉडी भी बोल सकते हो, ऑफ अ बॉडी टू स्टोर हीट, हाउ मच इट स्टोर हीट, कितनी हीट वो स्टोर कर सकता है। हीट कैपेसिटी के बाद आती है एंथैल्पी। बेटा दीज आर दी न्यू वर्ड्स बट यू जस्ट रीड इन दिस चैप्टर। इसको डिनोट करते हैं कैपिटल एच से। फिर है इंटरनल एनर्जी, इंटरनल एनर्जी, राइट, इंटरनल एनर्जी। बेटा इसको कैपिटल ई, आपकी बुक में यू से भी मिल जाएगी, ई से भी डिनोट कर सकते हैं। फिर है एंट्रोपी, एंट्रोपी, इसको कैपिटल एस से डिनोट करते हैं। ये प्रॉपर्टीज हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। इन प्रॉपर्टीज को इस चैप्टर में हम एक एक करके पढ़ने वाले हैं। एंट्रोपी के बाद है बेटा गिब्स फ्री एनर्जी, गिब्स फ्री एनर्जी। आपको ये अभी नए नाम लग रहे हैं, बट यू जस्ट रीड इन दिस देन यू एंजॉय दिस वर्ड्स, ठीक है। आप इनको पढ़ेंगे तब आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा कि एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज क्यों हैं। तो ऐसी बहुत सारी और प्रॉपर्टीज हमारी हैं जिनके साथ हम डील करते चलेंगे और हम समझेंगे कि ये प्रॉपर्टीज जो हैं वो मैटर के अमाउंट पर और साइज ऑफ द सिस्टम पर भी डिपेंड कर रही हैं, पर ही डिपेंड कर रही हैं। आप बोल सकते हो दे आर डिपेंड ऑन द क्वांटिटी ऑफ द मैटर। तो इनको हम कैसी प्रॉपर्टीज कहेंगे? इनको हम बोलेंगे एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज। और भी कुछ प्रॉपर्टीज हैं जिनको हम साथ के साथ बाद में जब हम इनको पढ़ेंगे डिटेल में डिस्कस करते चलेंगे। चलिए आप इसको राइट डाउन कर लीजिए, फिर हम नेक्स्ट डेफिनेशन पे आते हैं। चलिए बेटा नेक्स्ट डेफिनेशन हम देखते हैं। नेक्स्ट हमारे लिए रहेगी नेक्स्ट प्रॉपर्टी, दैट इज कॉल्ड इंटेंसिव प्रॉपर्टी। ठीक है, ये हमारी नेक्स्ट प्रॉपर्टी है इंटेंसिव प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टीज, राइट, नॉट अ सिंगल, इट्स अ ग्रुप, इंटेंसिव प्रॉपर्टी। तो इसकी भी टेक्निकल डेफिनेशन, हालांकि हमने इसको देख तो लिया, हमने ये तो समझ लिया कि डजंट डिपेंड अपॉन द अमाउंट, है ना, अमाउंट पे डिपेंड नहीं करती, लेकिन हम इसकी टेक्निकल डेफिनेशन क्या लिखेंगे? द मेजरेबल प्रॉपर्टीज, द measurable properties of a system, measurable properties of a system which does not depend upon, which do not or does not depend on or upon size of system and amount of matter in the system। किसी सिस्टम में कितना मैटर है और सिस्टम का क्या साइज है उस पर ये प्रॉपर्टीज डिपेंड नहीं करती। फॉर एग्जाम्पल टेम्परेचर, टेम्परेचर का अभी आपको बता दिया था कि टेम्परेचर जो है आप कितने ही हिस्सों में सिस्टम को डिवाइड कर लीजिए, ये डिवाइड नहीं होता, इट रिमेन्स एज सच। आप उस पोर्शन को कितने ही भागों में, आप उस सिस्टम को कितने ही भागों में बांटेंगे, सिस्टम का टेम्परेचर जो है वो नहीं बदलेगा। सेकेंड वन इज कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन। बेटा कंसंट्रेशन टर्म में हम लेंगे मोलैरिटी को, आपने ये पढ़ी हुई है, मोलैरिटी होती है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन में वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन। तो मोलैरिटी को हमने यहाँ पर लिया। अब ये बात हमें समझनी पड़ेगी कि कंसंट्रेशन हम कैसे चेंज नहीं कर रहे। आप कहोगे कंसंट्रेशन तो बदलती है, बट हम इस बात को समझेंगे कि कैसे कंसंट्रेशन को हम चेंज नहीं कर रहे। आप लोग सॉफ्ट ड्रिंक्स पीते हो, है ना, गर्मी के मौसम में आप लोग सॉफ्ट ड्रिंक्स पीते हो। आप अपने घर में सपोज एक 2 लीटर की बोतल लेकर आ गए, गर्मी का मौसम है, आपका मन किया कि चलिए भैया आज एक थम्स अप, एक कोल्ड ड्रिंक हो जाए, और एक 2 लीटर की आप बोतल लेकर आते हो।
2 लीटर की बोतल को आप इक्वली 4 गिलास में डिवाइड करते हो। भाई आप 4 फ्रेंड्स हो या 4 फैमिली मेंबर हो, 2 लीटर की बोतल को आपने 4 इक्वल गिलासों में इक्वल डिस्ट्रीब्यूट किया। भाई जैसे ही आपने बोतल ओपन की, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अब आपके दिमाग में एक बात आई कि जब मैंने आखिरी गिलास में कोल्ड ड्रिंक डाली तो हो सकता है चेंज हो गया हो टेस्ट, है ना, ऐसा दिमाग में आया होगा। तो आपने पहले ग्लास की भी एक सिप ली और आपने लास्ट ग्लास की भी एक सिप ली। भाई बॉटल सेम है, आपने खुद ईमानदारी से आपने गिलास में पोर किया है, कहीं पर कोई कंफ्यूजन नहीं है। चलिए, अब आपने जब इनकी सिप ली, पहले ग्लास की और लास्ट ग्लास की जब आपने सिप ली, तो आपको लगा कि टेस्ट में कोई चेंज नहीं, कोई चेंज नहीं है ना। सिस्टम चेंज हो गया, सिस्टम चेंज हुआ कि नहीं, बॉटल से अब ग्लास में आ गए हम, सिस्टम चेंज हो गया, अमाउंट चेंज हो गया। ग्लास में, बॉटल में 2 लीटर थी, ग्लास में 250 ml आ रही है, 250 ml आ रही है। तो ये जो चेंज है ये तो हमारा अमाउंट से रिलेटेड था, छोड़ दीजिए। जब आपने सिप ली तो क्या उसके टेस्ट में चेंज था? नहीं था। इट मीन्स जो उसके अंदर कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स थे, जो सॉफ्ट ड्रिंक के कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं, इंग्रेडिएंट्स होते हैं, उनमें तो कोई चेंज नहीं आया ना। तो हम क्या कहेंगे, कंसंट्रेशन डजंट चेंज अकॉर्डिंग टू द सिस्टम। तो कंसंट्रेशन सिस्टम के अकॉर्डिंग चेंज नहीं होती। हालांकि वॉल्यूम ऑफ द सिस्टम चेंज्ड, वॉल्यूम क्या हो गई, चेंज हो गई। साइज ऑफ द अमाउंट, साइज ऑफ द सिस्टम चेंज, अमाउंट ऑफ द सिस्टम चेंज्ड। तो हमारी कंसंट्रेशन कैसी प्रॉपर्टी हो गई, कंसंट्रेशन हमारी इंटेंसिव प्रॉपर्टी। आई होप समझ में आया होगा। नेक्स्ट इज योर प्रेशर। प्रेशर आप कहोगे अगर हम टेम्परेचर को नहीं बांट सकते तो प्रेशर को तो बांट ही सकते होंगे, बांट सकते होंगे ना। चलिए प्रेशर के लिए भी डीलिंग देखते हैं। ये सपोज एक सिस्टम है, ठीक है, ये एक सिस्टम है, इसमें गैस फिल है। पूरे सिस्टम में मैंने किसी अमाउंट की गैस फिल कर रखी है। मैंने इस सिस्टम को 2 इक्वल पार्ट्स में बांट दिया, सपोज 2 इक्वल पार्ट्स में बांट दिया। अब इस पूरी गैस के मोल थे n, नंबर ऑफ मोल कितने थे गैस के, n। इस पार्ट के मोल हो गए n/2, इस पार्ट के मोल हो गए n/2। पूरे सिस्टम की वॉल्यूम थी v, इस पार्ट की वॉल्यूम हो गई v/2, इस पार्ट की वॉल्यूम हो गई v/2। क्योंकि बेटा नंबर ऑफ मोल और वॉल्यूम दोनों ही एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी हैं, अभी आपको मैंने बताया था, ये साइज ऑफ द सिस्टम पे डिपेंड करती हैं। अगर साइज सिस्टम का छोटा हो गया तो इनकी वॉल्यूम, इनकी वैल्यू भी घटेगी, ठीक है। अब आप देखिए, assume that the gas present is an ideal gas। आप आइडियल गैस को पढ़ चुके हो तो मुझे नहीं लगता ये कोई नई चीज है आपके लिए। आप मान के चलिए इस कंटेनर में जो गैस है वो कैसी गैस है, आइडियल गैस है। आइडियल गैस के लिए हमने लगाई आइडियल गैस इक्वेशन, PV = nRT, ठीक है। अच्छा मुझे प्रेशर डील करना है, प्रेशर डील करना है तो मुझे क्या मिल रहा है, nRT/V, ठीक है। ये तो मेरे कंप्लीट सिस्टम के लिए कि भाई जो इसके अंदर मैंने गैस भरी वो आइडियल गैस थी। अब सपोज ये मेरा नया सिस्टम है और ये मेरा नया सिस्टम है, तो मुझे नया प्रेशर चाहिएगा। नया प्रेशर कितना होगा मुझे यही तो पता लगाना है, क्या वो चेंज होगा या नहीं होगा। तो मैं क्या करूंगी, न्यू प्रेशर अगर मैं देखती हूं यहां पर, तो न्यू प्रेशर तो ऐसा होना चाहिए भैया, n क्या हो गया, n½ हो गया, n/2 हो गया। अच्छा R चेंज होता नहीं और T भी चेंज नहीं होता, क्योंकि टेम्परेचर को हम पहले ही क्या बोल चुके हैं, टेम्परेचर को हमने पहले ही इंटेंसिव मान लिया है। अच्छा वॉल्यूम भी चेंज हो गई V/2। ये न्यू प्रेशर है, मुझे इसकी वैल्यू देखनी है, तो मेरे पास नई जो चीजें आई हैं सिस्टम में वो आए हैं नंबर ऑफ मोल और वॉल्यूम ऑफ दी गैस। तो नंबर ऑफ मोल तो अपने इनिशियल मोल से आधे हो चुके हैं, वॉल्यूम ऑफ द सिस्टम वो भी क्या हो चुकी है, अपनी इनिशियल वॉल्यूम से आधी हो चुकी है। तो मुझे नया प्रेशर जो चाहिए उसमें मैं नए मोल और नई वॉल्यूम रखकर देखूंगी। भैया 2 से 2 क्या हो गया, कैंसिल। इतना तो मैथ आपको आता ही है भाई, 2 से 2 कैंसिल हो गया। ये रिलेशन फिर से क्या रह गया, ये रिलेशन फिर से रह गया nRT/V। तो नया प्रेशर जो है वो अब भी किसके बराबर है, nRT/V। बेटा ये अगर फाइनल प्रेशर था और ये अगर इनिशियल प्रेशर था, तो जरा बताना दोनों में चेंज क्या है। भैया ना तो प्रेशर बदलता हुआ दिख रहा मुझे, यहाँ जो चेंज था वो एक दूसरे को स्टेब्लिश कर चुका है, इक्वलाइज कर चुका है, यानी कि नंबर ऑफ मोल और वॉल्यूम में जो चेंज आता है वो अपने आप को इक्वेट कर लेते हैं।
तो प्रेशर पर कोई भी चेंज नजर नहीं आता। दैट्स वाई प्रेशर इज एन इंटेंसिव प्रॉपर्टी, राइट। और भी बहुत सारी प्रॉपर्टी हमें डील करनी है, जैसे मैं यहीं पर लिख रही हूं, आप इसको बाद में लिखते रहिएगा। जैसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है। आप सबको अच्छे से पता है कि आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास और प्रिज्म है इनमें देखते हो। आप सपोज कीजिए आप किसी प्रिज्म को कई हिस्सों में तोड़ रहे हो, या फिर आप डायमंड को कई टुकड़ों में काट के या तोड़ रहे हो, तो क्या उनके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में फर्क पड़ेगा? मैं इस ब्लैक बोर्ड को छोटे छोटे पीसेस में काट दूं, छोटे छोटे पीसेस में काट दूं, ये जो सरफेस है ये जिस रिफ्लेक्शन से काम कर रहा है, क्या उसके रिफ्लेक्शन में फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा ना। चाहे साइज छोटा हो जाए सिस्टम का, लेकिन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो सेम ही रहने वाला है। दैट्स व्हाई इट इज ऑल्सो इंटेंसिव प्रॉपर्टी। फिर है बेटा स्पेसिफिक हीट, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। जैसे आपने हीट कैपेसिटी पढ़ी थी, अभी हमने इसको एक्सटेंसिव बोला था, ये वर्ड हालांकि हम आगे पढ़ेंगे, ये हमारे इस चैप्टर में है, हम इनको डील करेंगे, इनको डिराइव भी करेंगे। तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का मतलब पर्टिकुलरली सिस्टम के साथ, किसी पर्टिकुलर सिस्टम के साथ, तो ये भी एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। जब हम वहां पढ़ रहे होंगे तभी हमें ज्यादा अच्छे से समझ में आएगी। दूसरी है बेटा मोलर हीट कैपेसिटी, मोलर हीट कैपेसिटी। ये भी बेटा हम जब वहां पर इसको डील करेंगे तब हमें अच्छे से समझ में आएगी। फिर है बेटा पीएच। बेटा अगर कंसंट्रेशन चेंज नहीं होती है, अगर हम बिना उसमें कोई छेड़छाड़ किए, बिना उसकी वॉल्यूम इंक्रीज किए, अगर कंसंट्रेशन में कोई बदलाव नहीं आता है, तो उसके पीएच में भी कोई बदलाव नहीं आएगा, क्योंकि पीएच किससे रिलेट कर रहा है? पावर ऑफ द कंसंट्रेशन, पावर ऑफ द हाइड्रोजन, ठीक है। अब इसके बाद है बेटा हमारे पास ईएमएफ ऑफ द सेल, ईएमएफ ऑफ सेल। ये बेटा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हम डील करेंगे, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्सेस ऑफ द सेल। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या होती है बेटा? ये जब हम हमारे चैप्टर रिडॉक्स रिएक्शंस में आएंगे तो हम वहां पर इनको प्रिपेयर करने का, इनको बनाना और इनके डील करने के बारे में सारी बातें सीखेंगे। तो ये है बेटा आपकी इंटेंसिव प्रॉपर्टीज। इंटेंसिव और एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज दोनों हमने डील की हैं, दोनों के बीच में आपको डिफरेंस बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है। अगर आपने ये समझ लिया है तो प्लीज इसको राइट डाउन कर लीजिए। चलिए बेटा, आफ्टर डिस्कसिंग इंटेंसिव एंड एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज वी जस्ट डील विद द इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एक्सटेंसिव एंड इंटेंसिव प्रॉपर्टीज। कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो इंटेंसिव एक्सटेंसिव की प्रॉपर्टीज की हमें जाननी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। चलिए देखते हैं इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स। इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एक्सटेंसिव एंड इंटेंसिव प्रॉपर्टीज, राइट। तो सबसे पहले कैरेक्टरिस्टिक के बारे में डिस्कस करते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स जो हमारे लिए बहुत हेल्पफुल रहेंगी। हम सबसे पहली कैरेक्टरिस्टिक्स हम डील करते हैं इसके बारे में। द रेशियो, देखो बेटा सपोज करते हैं कि कोई ए है, ये हमारी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। कोई भी एक ए जिसको हमने एज्यूम कर लिया, ये हमारी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। ऐसे ही बेटा कोई बी है, ये भी हमारी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। हम इस ए और बी का रेशियो लेते हैं, ए और बी, या फिर हम इनको डिफ्रेंशिएट करते हैं, ठीक है। डिफ्रेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू बी, तो बेटा जो इसका रिजल्ट आता है ना, ए और बी को जिसको इक्वलाइज करेंगे, जिसका रिजल्ट देंगे, वो हमेशा कोई क्या रहेगी? इंटेंसिव प्रॉपर्टी। वो हमेशा रिजल्ट के रूप में हमें क्या मिलेगी? इंटेंसिव प्रॉपर्टी। एग्जाम्पल लेते हैं, अभी बहुत आसान आसान एग्जाम्पल है। पहला एग्जाम्पल हम लेते हैं मोलैरिटी, ठीक है। फिर आप बताइएगा कि हम किसके बारे में बात कर रहे हैं। मोलैरिटी क्या होती है? मोल्स ऑफ द सॉल्यूट, है ना, और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन होती है ना, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन होती है। अब बेटा देखिए, आपने मोल्स को कौन सी प्रॉपर्टी कहा था? आपने मोल्स को एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी कहा था। आपने वॉल्यूम को कौन सी प्रॉपर्टी कहा था? एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी कहा था। और मोलैरिटी कैसी प्रॉपर्टी है? मोलैरिटी जो है वो आपकी इंटेंसिव प्रॉपर्टी।
तो आप ये बोल सकते हो कि द रेशियो ऑफ टू एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी इज ऑलवेज इंटेंसिव प्रॉपर्टी, है ना। तो रिजल्ट हमें क्या मिल रहा है, द रेशियो ऑफ टू एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज, द रेशियो ऑफ टू एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज is always an intensive property। दो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज का रेशियो हमेशा कोई इंटेंसिव प्रॉपर्टी ही रहेगी। और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हैं इनके साथ हम, जैसे आप मोल फ्रैक्शन ले लो, सेकेंड एग्जाम्पल यहां कर रही हूं मैं आपका, जैसे आप मोल फ्रैक्शन ले लो। मोल फ्रैक्शन किसके बराबर होता है, मोल फ्रैक्शन किसके बराबर, मोल ऑफ द कंपोनेंट, है ना, मोल्स ऑफ द कंपोनेंट अपॉन में टोटल मोल्स, अपॉन में टोटल मोल्स। तो बेटा मोल्स दोनों ही, ये भी मोल्स ऑफ द कंपोनेंट भी एक्सटेंसिव है, टोटल मोल भी क्या है, एक्सटेंसिव है। तो मोल फ्रैक्शन कैसी प्रॉपर्टी हो गई, इंटेंसिव। एग्जाम्पल नंबर थर्ड हम ले लेते हैं, डेंसिटी, भी बहुत फैमिलियर एग्जाम्पल है और आप इसको अच्छे से समझ भी सकते हो। डेंसिटी क्या है, मास बाय वॉल्यूम, यही होती है ना डेंसिटी। तो देखिए मास कैसी प्रॉपर्टी है, एक्सटेंसिव, और वॉल्यूम कैसी प्रॉपर्टी है, एक्सटेंसिव। तो डेंसिटी कैसी प्रॉपर्टी हो गई, इंटेंसिव। आप चाहो तो इसको इंटेंसिव वाले में एग्जाम्पल में भी ऐड कर सकते हो, हमसे शायद रह गया। तो डेंसिटी कैसी प्रॉपर्टी है, इंटेंसिव। तो पहली कैरेक्टरिस्टिक क्या कह रही है, द रेशियो ऑफ टू एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज इज ऑलवेज अ इंटेंसिव प्रॉपर्टी। जब भी हमें कहीं पर भी जब रेशियो मिलेगा दो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज का, हम उसका जो रिलेशन चेक करेंगे, जो हमें उसको रिलेशन में मिलेगा वो हमेशा कोई ना कोई इंटेंसिव प्रॉपर्टी ही मिलेगी। ठीक है, आप इसको राइट डाउन कीजिए, हम सेकेंड प्रॉपर्टी पे आते हैं। सेकेंड प्रॉपर्टी क्या है, सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है बेटा, अगर किसी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी को हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करें, देखें, इफ एन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी इज रिप्रेजेंटेड एज मतलब कैसे, पर यूनिट मास। अगर हम किसी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी को पर यूनिट मास के रूप में रिप्रेजेंट करें, एग्जाम्पल भी देख लेते हैं, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। मैंने ऐसा क्यों लिखा, मैंने यहां पर आपको स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्यों दिया, आपके माइंड में एक ही बात जाएगी, अरे मैडम ये तो इंटेंसिव प्रॉपर्टी है, आप इसको एक्सटेंसिव क्यों बोले जा रहे हो। बट रिमेंबर दैट, मैं क्या कह रही हूं, किसी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी को अगर हम पर यूनिट मास के साथ रिप्रेजेंट करते हैं तो वो रिजल्ट में कोई इंटेंसिव प्रॉपर्टी बन जाती है। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी है, लेकिन ये है क्या, ये है हीट कैपेसिटी पर यूनिट मास। ठीक है, इसको डिफाइन हम इस प्रकार से करते हैं, पर यूनिट मास। देखो हीट कैपेसिटी कोई एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है ना, अभी आपने जब डील किया तब इसको क्या बोला आपने, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। मैंने इसमें क्या ऐड किया है, पर यूनिट मास। मैंने कहा था अगर हम इस तरीके से कुछ ऐड करके चलते हैं तो वो रिजल्ट में हमें क्या देगा, एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी। ऐसे ही अगर कहीं पर यूनिट मोल लिखा हो, पर यूनिट मोल, इसका भी एग्जांपल लेते हैं, मोलर हीट कैपेसिटी, इसका एग्जांपल है मोलर हीट कैपेसिटी। देखो बेटा, मोलर हीट कैपेसिटी एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी है, लेकिन इसका रिजल्ट, इसका मतलब क्या है, हीट कैपेसिटी पर यूनिट मोल, है ना। तो पर यूनिट मोल के रूप में अगर हमें कोई एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी मिलती है तो उसका रिजल्ट क्या रहेगा, एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी। ऐसे ही पर यूनिट मास, पर यूनिट मोल और पर यूनिट वॉल्यूम भी आप ले सकते हो, आप पर यूनिट एरिया भी ले सकते हो, पर यूनिट वॉल्यूम भी आप कुछ ले सकते हो, आप पर यूनिट एरिया भी ले सकते हो, जैसे कि प्रेशर, है ना, प्रेशर फोर्स अपॉन में एरिया होता है, तो हम क्या बोलेंगे, प्रेशर क्या होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया,
पर यूनिट एरिया, है ना, फोर्स पर यूनिट एरिया। फोर्स एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, पर यूनिट एरिया लगते ही क्या बन गया, प्रेशर। प्रेशर कैसी प्रॉपर्टी है, इंटेंसिव। ठीक है, तो ये सेकंड प्रॉपर्टी है। साथ के साथ थर्ड प्रॉपर्टी और डिस्कस कर लेते हैं, यहीं पर छोटी सी है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट है भी नहीं और है भी। कई बार ऐसे ही प्रॉपर्टीज के ऊपर कोई बेसिक क्वेश्चन आ जाता है, हमसे पूछ लिया जाता है। इंटेंसिव प्रॉपर्टीज आर नॉन एडिटिव। थर्ड प्रॉपर्टी कहती है इंटेंसिव प्रॉपर्टीज आर नॉन एडिटिव, यानी कि ये जुड़ती नहीं है, नॉन एडिटिव इन नेचर, एडिटिव इन नेचर, वेयर एज एक्सटेंसिव नेचर, वेयर एज एक्सटेंसिव properties are additive in nature। ठीक है, तो इंटेंसिव प्रॉपर्टीज नॉन एडिटिव हैं, हम इनको कभी भी प्लस 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 करके जोड़ नहीं सकते क्योंकि ये चेंज नहीं होती। अगर देखो, इसके लिए एग्जांपल भी बहुत आसान सा है। मेरे पास 2 कंटेनर हैं, ठीक है, मेरे पास 2 कंटेनर हैं, इसका मास m है, इसका मास m है, इस पे टेम्परेचर T1 है, इस पे टेम्परेचर T2 है। ठीक है, अब अगर मैं इन दोनों, इसमें भी लिक्विड भरा है, इसमें भी लिक्विड, दोनों को मैं मिक्स कर दूं, इकट्ठा कर दूं, तो m प्लस m तो 2m हो गया। अरे भाई, जब मैं काट कर आधा कर सकती हूं तो मैं उसको मिलाकर बढ़ा भी तो सकती हूं ना। तो ये दोनों एडिटिव हो गए। तो एडिटिव कौन है, एडिटिव कौन है, एक्सटेंसिव। अब T1 प्लस T2 तो नहीं हो सकता क्योंकि या तो ये वाला टेम्परेचर काम करेगा या ये वाला। अगर मैं इसको उठाकर इसमें डाल रही हूं तो T वाला काम करेगा। तो T यानी कि क्या है, इंटेंसिव। तो इंटेंसिव प्रॉपर्टी जो है वो नॉन एडिटिव है, उसके एडिशन के चांसेस नहीं है। जबकि एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी अगर हम हाफ कर रहे हैं तो हम उसको प्लस भी कर सकते हैं, हम उसको बढ़ा भी सकते हैं। तो इस प्रकार से इंटेंसिव आर नॉन एडिटिव एंड एक्सटेंसिव आर एडिटिव। तो बेटा ये थी आपकी हमारी कुछ और बेसिक टर्म्स, और भी बहुत सारी बेसिक टर्म्स हैं, हम उनके साथ डील करेंगे, आप इनको राइट डाउन कर लीजिए।